नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। फ्रेंड्स, सबसे मुद्दा चल रहा है एजुकेशन का, मुद्दा चल रहा है इंस्टीट्यूट का। इसमें खान सर यानी फैसल खान बलि का बकरा बन गए। हम बलि का बकरा नहीं कहेंगे, उन्होंने अपने पैर पर अपने से कुल्हाड़ी मार ली है। यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि उनका खान जो है जाग गया है। अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ, खान सर के नाम से देश में नहीं दुनिया में फेमस हो रहे थे। उन्होंने दावा कर रहे थे कि उनके द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट्स आज आईएएस आईपीएस बड़े पैमाने पर हुए हैं, और दावा करते थे, और उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर थी। लेकिन सब कुछ अब जो है बदल गया है। अब खान सर यानी फैसल खान भटक रहे हैं, पुलिस पीछे पीछे लगी है। कब गिरफ्तारी हो जाएगी पता नहीं। मामला फायरिंग का है। क्यों फायरिंग करवाया उन्होंने? क्यों उनके बगल में दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए? क्या ये मोनोपोली है? खान सर का इंस्टीट्यूट है वहां पर, दूसरा कोई नहीं खोलना चाहिए? बस उनकी बेइज्जती समझ में आ गई कि अब क्या होगा। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से फायरिंग करवा के अपने ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। अब पुलिस उनको ढूंढ रही है और वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए भटक रहे हैं। लेकिन मैं सवाल यहां पर यह करूंगा कि आज एजुकेशन के नाम पर जिस तरह से एजुकेशन माफिया का नाम दिया जा रहा है, ये सब क्या है? एजुकेशन मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं, जब बड़ा होते हैं, जूनियर केजी से लेके जब वो डिप्लोमा तक पढ़ते हैं, तो उनका एक कैरियर बनता है और उनका एक लाइफ बनता है। लेकिन आज इस कैरियर को बनाने में पेरेंट्स तबाह हो जा रहे हैं। उनकी पूरी कमाई जो है एजुकेशन चला जा रहा है। एक एजुकेशन पढ़ाई और दूसरा मेडिकल। फ्रेंड्स, आप मेरे को बताओ कि 80 के दशक में, 90 के दशक में, या उसके 10 साल पहले के 70 के दशक में क्या उस समय आईएएस आईपीएस नहीं होते थे? क्या उस समय लोग बीमार नहीं पड़ते थे? क्या उस समय लोग हॉस्पिटलाइज नहीं होते थे? उस समय इतनी प्राइवेट हॉस्पिटल थी क्या? उस समय इतने इंस्टीट्यूट थे क्या? स्कूल में पढ़ते थे लोग, कॉलेज में पढ़ते थे, डिप्लोमा करते थे और आगे बढ़ते थे। सब कुछ होता था, देश वैसे ही चलती थी। आज हमारा देश डिजिटल हो गया है। आपको कुछ भी सवाल चाहिए, इमीडिएटली आपके मोबाइल पर गूगल में से और भी चीजें, चैट जीपीटी है, सब कुछ इमीडिएटली हाजिर मिल जाता है। तो ऐसे में आपको इंस्टीट्यूट और कोचिंग क्यों चाहिए? ये इंस्टीट्यूट और कोचिंग एक बड़ा धंधा हो गया है। अश्विनी उपाध्याय जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने लगातार कानून के खिलाफ ही आवाज उठाई है। उन्होंने एजुकेशन पर आवाज उठाई है। उन्होंने हमारे देश के जो सिस्टम बनी है उसके ऊपर लगातार आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया जाता है वो एग्जाम में आता नहीं, जो इंस्टीट्यूट में जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है वो एग्जाम में आता है। तो जब कोचिंग पढ़ के ही लोगों को एग्जाम देना है तो ये स्कूल क्यों? सिर्फ सर्टिफिकेट पाने के लिए स्कूल? यानी जो कोचिंग नहीं पढ़ेगा, आज 80% 90% लोग मार्क पाने के बाद भी आगे के लिए एडमिशन के लिए भटक रहे हैं। पहले लोग फर्स्ट क्लास यानी 60% भी पा जाते थे हमारे जमाने में, तो ये होता था कि बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है, अब इसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और इसका कैरियर अच्छा बन जाएगा। लेकिन आज 90% मार्क पाने वाले भी कतार में खड़े हैं आगे के एडमिशन के लिए। ऐसा क्यों? हम बात करते हैं मेडिकल की भी। जो डॉक्टर नहीं है उसका बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर को हायर कर लेगा, हॉस्पिटल बना लेगा। एक हॉस्पिटल बना, उसके बाद दूसरा हॉस्पिटल बना लेता है। 5 साल में वो 5 हॉस्पिटल कम से कम बना लेता है। सोचो अपने कैरियर में, 25 साल के कैरियर में अगर 25 हॉस्पिटल बना लेगा तो कितनी बड़ी लूट है ये। और पूरा खेल है मेडिक्लेम का। आप अगर 20 साल पहले जाइए, देखिए क्या कभी मेडिक्लेम था? क्या उस समय लोग बीमार नहीं होते थे? कितने कम पैसे में लोग ठीक हो जाते थे। ज्यादा करके लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते थे, या अगल बगल में छोटा दवाखाना रहता उसमें ठीक हो जाते थे। आज आपको छोटी सी भी कुछ हुई, इतने मेडिकल टेस्ट लिख दिए जाते हैं और इमीडिएटली और उसमें भी डॉक्टर फोन करेगा, बोलेगा हम इस लैब में ही चेक कराइए, क्योंकि उसका सेटिंग होता है। वो आपको लैब में जाने से पहले वो डॉक्टर से बात कर लेता है कि इनको किस बीमारी का ये डिस्क्रिप्शन लिखना है, यानी कि रिपोर्ट देना है। उस रिपोर्ट के आधार पर पेशेंट को एडमिट कर लिया जाता है, लाखों की बिल बन जाती है। और पेशेंट के पास मेडिक्लेम होता है, वो भी खुश कि चलो मेरा कहाँ पैसा लगने वाला है, 2-3 लाख रुपया वसूल लेगा। तो ये धंधा जो चल रहा है ये बहुत बड़ा घोर धंधा हो गया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री है, केंद्र में भी है, स्टेट में भी है। हेल्थ का मिनिस्ट्री है, केंद्र में भी है, स्टेट में भी है।
ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग भी पैसे खा रहे हैं इनसे? सवाल काफी गंभीर है, क्योंकि ये एजुकेशन का सवाल है, क्योंकि ये मेडिकल का सवाल है, क्योंकि ये हेल्थ का सवाल है। आज सब कुछ पैसे का खेल चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज खान सर खान जाग गया है, हम कह रहे हैं। आज वो भटक रहे हैं। ऐसे न जाने कितने खान सर जैसे लोग हैं जो अपना मस्त दुकान चला रहे हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। एजुकेशन में डिप्लोमा दिया जाता है, कभी बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है। स्किल डेवलपमेंट जब होता है, जब बच्चों को अध्यापक पढ़ाते हैं तो उनको समझ में होना चाहिए कि ये बच्चा किस ओर जा रहा है। अगर टैलेंटेड स्टूडेंट है, बिजनेस माइंडेड स्टूडेंट है, वो शिक्षक भी पहचान सकता है और वो घर वालों को बता भी सकता है। लेकिन नहीं, फॉर्मेलिटी, पैसा जमा करो, किताब बदली, ये बदली, वो बदली, हर साल किताबें बदली हो रही, हर साल यूनिफॉर्म में कुछ न कुछ लगा दिया जाता है और पैसे जमा करो। तो क्या हो रहा है? लोगों की कमाई खत्म हो रही है। आज लोग एक बच्चा पैदा कर रहे हैं उनकी अच्छी परवरिश के लिए, ताकि अच्छे से हम पढ़ा सके, अच्छे से उसको बड़ा कर सके। उसमें 2-3 अगर हो गए तो पेरेंट्स गरीब हो जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन के नाम पर लूट लिया जाता है। आपके पास खाने के पैसे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। इतना पैसा भरो, फीस भरो, एजुकेशन स्कूल का तो भरे ही, कॉलेज का भरो, इसके बाद इंस्टीट्यूट का भरो, उसके बाद फिर नीट का। अब तो नीट का भी आ गया है। कितना भी आप एजुकेशन स्कूल में पढ़ लो, कॉलेज में पढ़ लो, अगर आपको आगे पढ़ाई करना है तो नीट जैसे एग्जाम से आगे आकर पास होगे तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो जो सिस्टम बन गया है, इस सिस्टम का जवाबदार कौन है? क्यों इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा है? हम अपने वीडियो के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं कि पेरेंट्स लोग इकट्ठा होइए, आवाज उठाइए इसके लिए, सरकार को जगाइए, क्योंकि सरकार को इसके लिए जागना बहुत जरूरी है। अभी खान का मैटर आया है करके लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। उन्होंने एक आवाज उठाई मीडिया के खिलाफ, अंजना ओम कश्यप के खिलाफ आवाज उठाई, तो मामला इतना बढ़ गया है। उसी में उन्होंने फायरिंग करवा के अपने को पैर पर कुल्हाड़ी भी मार ली है। तो ये एजुकेशन का जो खेल है, क्या है ये? खान सर दावा करते हैं कि मैं तो फ्री में पढ़ाता हूं, यूट्यूब के थ्रू पढ़ाता हूं। उन्होंने दावा किया है कि मैं हॉस्पिटल भी खोल लिया हूं, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है। अब उनकी पोल खुल रही है सब धीरे धीरे। तो ऐसे न जाने कितने खान सर हैं हमारे देश में जो अच्छे धड़ल्ले से सब। आज आप बताइए किसी के पास सिंगल स्कूल है? नहीं है। एक स्कूल खोलने के बाद उसका 10 स्कूल हो जाता है, पता नहीं चलता है। इतना पैसा कहां से लाता है वो? आज जमीनें कितनी मांगी है, सिस्टम कितने मांगे हैं, लेकिन वो बढ़ाते जा रहा है, क्योंकि इतना लूट रहा है वो। एक हॉस्पिटल खोला, 10 हॉस्पिटल हो जा रहे हैं। इतनी बड़ी लूट सरकार कंट्रोल नहीं कर रही है। डॉक्टर नहीं है लेकिन उसके पास हॉस्पिटल है, टीचर नहीं है लेकिन उसके पास इंस्टीट्यूट है, क्योंकि अच्छा खासा इसमें कमाई है। तो फ्रेंड्स, इस पर आप प्रतिक्रिया दिए, क्या लगता है आपको इसको सुधारने की किस तरह जरूरत है? मोदी जी की सरकार है, मोदी जी को क्या दिख नहीं रहा है? ये उनके जो मिनिस्टर हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है? घोटाले हो रहे हैं, परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। एक बार हो गया लीक, 2 बार हो गया, 3 लाख बार लीक हो गया। इसमें भी पैसे का खेल चल रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आगे वाली पीढ़ी का क्या होगा, हमारे बाद वाले जनरेशन का क्या होगा? लोग इतना फाइट कर रहे हैं, किसी समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। बस जो रूल बना दिया गया है, पैसे के लिए देते रहो, देते रहो, देते रहो। आज लाखों रुपए आप पेमेंट अगर कमा रहे हो तो भी आपको कम पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे माफिया लोग आपके लाइफ में दीमक की तरह लगे हुए हैं। सिस्टम में दीमक लग गया है और इसका फायदा वो माफिया हो रहे हैं जो इस सिस्टम को बना रहे हैं और उसको लागू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी आवाज उठाइए, कमेंट्स लिखिए, ताकि लोगों को समझ में आए क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हम ऐसे मुद्दों को हम लगातार वीडियो के माध्यम से उठाते रहेंगे। बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि सरकार तक इस आवाज़ को पहुँचे और लोगों को जो शिकायत है वो भी सरकार के पास पहुँचे। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।